मुकाबला में आज बात करेंगे महाराष्ट्र की सियासत की। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। महाराष्ट्र की सियासत में औरंगजेब के नाम पर मचा बवाल हो रहा है। रविवार से ही औरंगजेब के नाम पर राज्य में हंगामा खड़ा है। पहले लब्बैक ग्रुप के लोगों ने अहमदनगर में औरंगजेब की तस्वीर लहराई। आज सोशल मीडिया पर औरंगजेब और टीपू सुल्तान के नाम का स्टेटस डालने पर कोल्हापुर में हंगामा शुरू हो गया। हिंदू संगठनों ने ऐसे आपत्तिजनक स्टेटस के खिलाफ बंद की कॉल दी थी। इसी दौरान प्रदर्शन हिंसक हो गया और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों में कुछ शरारती तत्व शामिल थे, लेकिन राजनीतिक गलियारों में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विपक्ष का कहना है कि संयोग नहीं, साजिश है। शिवाजी के राज्य में औरंगजेब का स्टेटस और तस्वीर क्यों, इसकी जांच हो। तो वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि औरंगजेब की औलादों को सबक सिखाया जाएगा। लेकिन असली सवाल तो ये कि क्या सचमुच किसी साजिश के तहत महाराष्ट्र में औरंगजेब की इमेज खड़ी की जा रही है? अगर हां, तो इसके पीछे कौन है? शिवाजी की धरती पर औरंगजेब को लेकर बवाल। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में देखते देखते हंगामा खड़ा हो गया। आरोप था कि एक समुदाय की ओर से सोशल मीडिया पर औरंगजेब को लेकर स्टेटस डाला गया। पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को हिरासत में लिया है। मगर औरंगजेब के महिमा मंडन से नाराज हिंदू संगठन सड़क पर आ गए। प्रशासन के मुताबिक कुछ शरारती तत्वों ने पत्थरबाजी की। स्थिति को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज किया गया। फिलहाल 19 जून तक कोल्हापुर में धारा 144 लगा दी गई है। जब में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा आह्वान भी मैं करता हूँ। और राज्य में सभी लोग शांति से रहे, या राज्य में शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। इससे पहले अहमदनगर में भी लब्बैक ग्रुप की ओर से औरंगजेब के पोस्टर लहराए गए थे। पुलिस ने उस मामले में भी कार्रवाई की। 4 लोगों को पोस्टर लहराने के इल्जाम में पकड़ा गया। महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई है, जो औरंगजेब का फोटो दिखाते हैं, औरंगजेब का स्टेटस रखते हैं, और इसके कारण एक दुर्भावना समाज में पैदा हो रही है और इसके कारण एक तनाव भी निर्माण हो रहा है। सवाल ये उठता है कि अचानक इतने औरंगजेब के औलादें कहाँ से पैदा हुई, इसके पीछे कौन है, इसका असली मालिक कौन है, ये भी हम ढूंढ के निकालेंगे। मगर 72 घंटे से औरंगजेब पर महाराष्ट्र की सियासत गर्म है। शरद पवार के भतीजे और नेता प्रतिपक्ष अजित पवार का सवाल है कि शिवाजी महाराज का 300वां राज्याभिषेक मनाया जा रहा है, तो औरंगजेब के महिमा मंडन की राजनीति क्यों हो रही है? महाराष्ट्र में औरंगजेब का ये फोटो जो दिखाया, वो दिखाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये गलत है। अपने महाराष्ट्र में ऐसा कैसा हो सकता है? उसके बारे में वहाँ की जो पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके ऑफिसर्स है, उन्होंने ये तुरंत वो रुकवाना चाहिए था। उधर शिवसेना तो सीधे इस कांड को चुनाव की राजनीति से जोड़ रही है। सांसद अरविंद सावंत का आरोप है, ये संयोग नहीं, साजिश है। अगला साल चुनावी है। महाराष्ट्र में लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव है, इसलिए हर घटना सियासी चश्मे से ही देखी जा रही है। मगर सवाल तो ये है कि अचानक औरंगजेब का नाम उछालने का मकसद क्या है?
और देखिए, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कृष्णा हेगड़े, प्रवक्ता शिवसेना, हमारे साथ हैं, और इसके साथ ही साथ फहमिदा हसन खान, नेता एनसीपी, भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, और भी तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ विनोद बंसल साहब भी जुड़ गए हैं वीएचपी से। फहीमदा जी, जिस तरीके से महाराष्ट्र में सब कुछ हो रहा है, सरकार का कहना है कि साजिश है, ये सोची समझी साजिश हो रही है महाराष्ट्र के माहौल को बिगाड़ने की, और इसके पीछे विपक्षी दलों का हाथ है। प्राची जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि अगर महाराष्ट्र में अभी तो बीजेपी की सरकार है, और दूसरी बात ये है कि जब बीजेपी की सरकार को, जब हमारे शिवराय जो शिवाजी महाराज के लिए जो पूर्व हमारे राज्यपाल जी थे, उन्होंने आनंद फानंद बोला, दूसरे जो प्रवक्ता है बीजेपी की, उन्होंने आनंद फानंद बोला, उनको उनकी तकलीफ नहीं हुई, और हर बार विपक्ष को सामने खड़े कर देते। जब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सत्ता में थी, जब भी उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही थी। अभी सत्ता उनके पास है, जब भी बोलते हैं विपक्ष ने ये काम करवाया है। हमारा ये आरोप है कि ये सोची समझी साजिश भाजपा की है, क्योंकि कर्नाटक हारने के बाद उनको ये डर लगने लगा है कि कभी महाराष्ट्र की राजनीति भी हम फेल नहीं हो जाए, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी कोशिश करके ये वापस से इन्होंने जो सत्ता पाए हैं, लेकिन इससे महाराष्ट्र की जनता का द्वेष जो है वो और ज्यादा बीजेपी की तरफ बढ़ गया है। रोष की नजर से देखते हैं तो हमारा तो आप ये लोग जो विपक्ष के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, हमारा आरोप सीधा सीधा है कि बीजेपी की सोची समझी साजिश है। ठीक है फहमिदा जी, जिस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है, एक सेकंड, जिस तरीके का प्रोटेस्ट हो रहा है और जो मामला सामने आया है जिसमें औरंगजेब को हीरो बताया जा रहा है, इस पर आप लोगों का स्टैंड क्या है? प्राची जी, 5 ही लोगों ने अगर ये स्टेटस डाला है तो पुलिस उनके पास में उनकी जब गिरफ्तार कर ली थी, तो ये इंटरनेट 2 दिन पहले बंद किया, आज बंद किया तो 2 दिन पहले बंद करके ये मामले को हिंदुत्ववादी संगठन जब भी कुछ भी करते हैं तो उसके खिलाफ जो महाराष्ट्र की सरकार है कोई भी एक्शन नहीं लेती है। क्यों उनको रोड पे आने दिया? वो अंदर ही सुलटा लेते थे कि जो 5 जन है वो दोषी है। ये गलत है कि औरंगजेब के स्टेटस रख के वो जो भी है वो हिंदू है, लेकिन अपना विरोध, जो भी आप भी तो कहते हैं ना, इस देश में लोकतंत्र है तो अपना विरोध दर्ज कराने का तरीका है, उस तरीके में अगर हिंसा होगी तो उस पर सवाल है और उस पर सरकार को कार्रवाई भी करनी चाहिए। कार्रवाई की बात सरकार कह भी रही है। अब विनोद बंसल जी, क्या ये जरूरी है कि जब भी कोई मामला सामने आए तो उसमें हिंदू संगठन सड़क पर उतरें और फिर कुछ ऐसा हो जाए जिससे माहौल भी खराब हो जाता है? क्या पुलिस पर, प्रशासन पर, सरकार पर अब कोई यकीन नहीं रहा हिंदू संगठनों का? देखिए, जिन्होंने माहौल खराब करना है उनके तो डीएनए में माहौल खराब करना है जी। वो जब सड़कों पर निकले या कोई दूसरा सड़कों पर निकले, उनके लिए तो दोनों ही आंखों में खटकते हैं। मुझे बताइए, आखिरकार संगमनेर में 28 तारीख को जब जो अपने हिंदू समाज के लोग सड़कों पर चल रहे थे, तो उस समय 7 युवकों को घेर करके 150 जिहादियों ने हमला किया और उसमें नदीम और इकराम पकड़े तो गए। लेकिन आप मुझे बताइए, आखिरकार उन जिहादियों के बारे में ना एनसीपी बोली, ना कांग्रेस बोली, ना कोई ये जो वारिस पठान बैठे ये बोले। आखिरकार क्यों? उन 150 जिहादियों ने 7 हिंदू युवकों पर जानलेवा हमला किया। उनके ऊपर 307, 302 की सारी गंभीर धाराएं लगाई हुई है, लेकिन क्या नहीं बोलेंगे? ये इनकी प्रॉब्लम वो नहीं है कि सड़क पर कोई उतरा। इनकी प्रॉब्लम ये है कि आखिरकार ये जो है नाम उनका क्यों बदला गया। उसको अहमदनगर का नाम जो है वो आखिरकार संभाजी नगर, उसका नगर क्यों रखा गया? आखिरकार दूसरे उसका नगर का नाम जो है ना संभाजी नगर क्यों रखा गया? इनकी जो बहस निकल रही है लगातार, जो है 2 दिन से लगातार जो है ना ये जो जिसको एक सेकेंड मैं आपकी बात को समझ गई विनोद बंसल जी, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि अगर कहीं पर कुछ ऐसा काम हो रहा है जिससे किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, तो ये जिम्मेदारी क्या पुलिस की नहीं है? क्या सरकार या शासन की नहीं है कि वो माहौल को दुरुस्त रखें और एक की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करें ताकि माहौल ना बिगड़े? ये हिंदू संगठनों को क्यों सड़क पर उतरना पड़ रहा है? सवाल ये। दिक्कत तो वही है ना जी। देखिए, पुलिस प्रशासन शासन के ऊपर ये जब हमला करते हैं, आपको याद होगा 2 दिन पहले जो जिसकी मैं संगमनेर की बात कर रहा था, वहां पर इन जिहादियों ने पुलिस स्टेशन के ऊपर हमला कर दिया था और वहां पर पुलिस स्टेशन को बचाने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर जाकर के पुलिस की सपोर्ट में खड़े थे। आपको पता है, हमने कोई प्रोटेस्ट करने में हम कोई लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में नहीं लेते। हमारा सिर्फ हेतु ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी
अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करे। लेकिन जो जिहादी तस्वीरें तत्व आप जो भी देख रहे उसको होंगे विनोद बंसल पुलिस जी, ये स्टेशन को तस्वीरें जलाने तो वाले बता थे, रही हैं कि लॉ उससे एंड हम ऑर्डर लोगों का- बिगड़ रहा है। ये तस्वीरें तो बता रही हैं लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, और इसका सीधा सीधा मतलब लेकिन- ये है, एक सेकंड, नहीं, आपने लेकिन कहा वो कि ठीक है, लेकिन आप आप लोग ये- पुलिस की मदद करने के लिए उतरे, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पुलिस अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है। नहीं, आप देखिए ना कि कौन लोग हैं, आखिरकार कौन लोग हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर रहे हैं। आखिरकार कौन लोग हैं जो कि जिहाद के नाम पर जो है खून खराबा कर रहे हैं। आखिरकार ठीक। कौन लोग हैं जो जो अगर ये किसी 7 बात लोगों की- पर 200 लोग हमलावर हैं। आखिरकार ये जो जहां पर ये इनकी आबादी बढ़ती है वहां जो हिंदुओं को पलायन के लिए मजबूर होना पड़ता है या फिर उनको मरने के लिए मजबूर विनोद होना पड़ता बंसल है। जी, लेकिन ये इसका हिंदू समाज मतलब ये स्वीकार नहीं है कि करेगा। सड़क पर उतरकर हंगामा करने लग जाएं। इसका बच्चों मतलब ये को कतई काम नहीं है कि मुश्किल लॉ है। एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो जाए। अगर पुलिस पर यकीन है तो पुलिस को नहीं, कार्रवाई लॉ एंड ऑर्डर करने की का सिचुएशन मौका हमारी तो वजह से देंगे नहीं ना खराब विनोद हुई। बंसल जी, हमारी ऐसे वजह से थोड़ी देखिए, ना। हिंदू समाज कभी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं करता। तो अभी जो हुआ हम वो हमेशा क्या लॉ था? एंड ऑर्डर के साथ खड़े रहते हैं। जो कोल्हापुर में हुआ वो क्या था, जल्दी से बताइए, फिर वारिस पठान जी से जवाब लूंगी। देखिए कोल्हापुर में जो कुछ हुआ हाँ। वो जिहादियों की करतूता थी। हिंदू समाज ने कोई हथियार हाथ में नहीं लिया। हिंदू समाज कभी किसी पे हमला नहीं करता कभी। ये जो जिहादियों की करतूतें हैं उनको पॉलिटिकल संरक्षण जो देते हैं, ठीक है। और वो जो जिस तरह से उनको कवर फाइट देने का काम जो नेता करते हैं वो अब सरकार उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार तो वहां बीजेपी की है सरकार, तो वहां मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे हैं। अब कौन प्रोटेक्शन दे रहा है फिर जिहादियों को, इसका पता लगाने की जिम्मेदारी भी तो सरकार की बनेगी ना विनोद बंसल जी। अब एक सेकंड रुकिए, पैनल में बैठे हुए ना, बिल्कुल ठीक है, सरकार कर रही है ना कार्रवाई। ठीक है, मैं वही तो तो फिर कह रहा आप हूं, लोगों को सरकार क्यों की सड़क पर कार्रवाई आना मजबूत पड़ा? है, दो इसी के चीजें लिए एक साथ हिंदुस्तान नहीं हो सड़कों पर है। सकती हैं। वारिस पठान जी, महाराष्ट्र का माहौल कौन खराब कर रहा है? क्या औरंगजेब शिवाजी की धरती पर हीरो हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो स्पष्टीकरण ये है कि इसने ये फैलाया कौन था, क्यों किया, किसके लिए किया, ये तो इंक्वायरी का विषय है। लेकिन आपने तो सबसे पहले डाल दिया कि एमआईएम के शहर अध्यक्ष ने कर दिया। हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि पुलिस उसकी जांच करे, औरंगजेब के बारे में क्या जो भी कहती है हुआ तो एमआईएम? कार्रवाई उठाए। बात नंबर 2, महाराष्ट्र राज्य किसके अंदर आता है? बीजेपी की सरकार यह है। सरकार की जवाबदेही बनती है कि वो पीस मेंटेन करे, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम खराब न हो, इसकी जवाबदारी सरकार की है, जिसमें सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? इंटेलिजेंस पूरी तरह से आपका फेल होता नजर आ रहा है। हम 3-4 महीने से ये बोलते आ रहे हैं कि महाराष्ट्र में कुछ ऐसे लोग आए हैं जो भड़काऊ भाषण देते ही जा रहे हैं, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी लैंड जिहाद का नाम पर, कंटिन्यूस इनकी चालू है। उनके खिलाफ तो कई पुलिस स्टेशनों में लैंड FIR कौन भी फैला दर्ज रहा है, है? मगर उनको आप ही के लोग तो फैला रहे हैं अरेस्ट नहीं किया। एक सेकंड विनोद बंसल, बात विनोद जी, नंबर एक सेकंड। 3, आज सुबह में हिंदू संगठन को इस तरह से वहां पर आने की इजाजत क्यों दी सरकार ने? सरकार क्या चाहती थी? सरकार को क्या इंटेलिजेंस नहीं था कि कुछ इस तरह की घटना हो सकती है? ये सरकार का पूरी तरह से फेलियर है। सरकार अपनी नाकामयाबी को, अपनी फेलियर को छुपाने के लिए किसी के ऊपर भी इल्जाम डाल दे। देखिए, सरकार बौखलाई हुई है। उनको समझ में आ गया है कर्नाटका चुनाव के बाद कि बीजेपी का टाटा बाय बाय हो गया। ट्रेलर टीजर रिलीज हो गया जिस फिल्म का नाम है टाटा बाय बाय मोदी 2024। अब वो अपनी ओरिजिनलिटी के ऊपर आ गए। नहीं वारिस पठान जी, देखिए कानून व्यवस्था पर सवाल है, लेकिन जो मूल विषय है जहां से समस्या शुरू हुई, मैं उसको लेकर आपसे सवाल कर रही थी कि शिवाजी की धरती पर औरंगजेब एक हत्यारा है या हीरो? वो नहीं बोलेंगे ये। सुनिए मेरी बात। 2-3 दिन पहले किसी ने सोशल मीडिया के एक सेकंड ऊपर बंसल जी, एक सेकंड। उसको पुलिस वाले ने FIR किया, उनको अरेस्ट हुआ, जो भी हुआ। आज इस तरह से हिंदू संगठन को रास्ते पे उतारने नहीं, औरंगजेब हीरो है, जीरो है, बताओ ना। सरकार ने लव जिहाद के नाम पे हिंदू महासभा को बार-बार ये लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं क्या औरंगजेब की औलाद है? बताओ ना। औरंगजेब के नाम पर हिंसा करोगे, शिवाजी की धरती पे पुण्य धरा पर घटनाएं करिए। शिवाजी की पुण्य धरा पर औरंगजेब को हीरो बनाओगे? एक सेकंड विनोद बंसल जी, बात तो आने दीजिए एक सेकंड। जो देश का सबसे पहला आतंकवादी था नथुराम गोडसे, जिसने हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी का कत्ल कर दिया। हम तो चाहते हैं कि उसको भी कोई ग्लोरीफाई नहीं करे। उसको मेमोरेंडम जो भी इस करने में तरह की क्यों वायलेंस लगे? में इन्वॉल्व होता है उसके खिलाफ कार्रवाई। देखिए, अरे वायलेंस पहला- का हर तरह सबसे का पहला खंडन करता औरंगजेब था, इसने गुरु तेग बहादुर वायलेंस जी का होना सिर किया नहीं था। चाहिए। गुरु तेग बहादुर का बड़ा राज्य देखा है, सरकार की कोर्ट से पर भी एक सेकंड विनोद बंसल जी, एक सेकंड। वारिस पठान जी, मैं आपसे उम्मीद कर रही थी कि आप मेरे इस प्रश्न का सवाल सीधा सीधा दे देते, फिर आप गोडसे को लेकर जो बोलते उसका जवाब मैं ले लेती विनोद बंसल जी से। मैं तो ये पूछ रही थी शिवाजी की धरती पर औरंगजेब को ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है, और औरंगजेब आपकी नजर में हत्यारा या हीरो? नहीं, देखिए, मैंने आपको साफ साफ से कहा ना कि हिस्ट्री है,
जो भी हिस्ट्री को तो बदल नहीं सकते। नहीं बोलेंगे ये। जब से भाजपा सरकार आई है हिस्ट्री को बदलने की ये औरंगजेब की औलाद है, भाजपा के अलावा इनको वो सूझता ही नहीं है। आपने भाजपा और गॉडसे, भाजपा और गॉडसे एक मिनट रुक जाइए, विनोद बंसल जी प्लीज एक सेकंड। कर दिया आपने, औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया, मगर वो तो कोर्ट में बहरहाल मैटर पेंडिंग है, अभी तो औरंगाबाद था ये है और कहानी। इंशाल्लाह हम वारिस पठान जी, मैं इस पर चर्चा ठीक है, नहीं ये। कर रही हूँ। अभी मेरा सवाल नहीं। एक हत्यारे और एक हीरो को लेकर था। कर आप सकते एक हैं सीधा आप। सीधा एक मगर शब्द का तब चयन होता कर है जब लीजिए राज्य और सरकार बता के दीजिए ऊपर कि जो आपकी आपकी नजर में failure है। औरंगजेब क्या था। स्टैंड क्लियर हो जाएगा। देखिए जो भी था उसने काफी अच्छे भी काम भी था। किए, कुछ बुरे भी काम किए होंगे, वो तो हिस्ट्री है, आप और मैंने अच्छे सबने काम पढ़ा हुआ किए। है ना। नथुराम गोडसे की भी हिस्ट्री है कि उसने कौन सा अच्छा एक काम कर दिया, वो उसने बता तो दो। अच्छे ही काम किए। उसने तो एक ही काम किया ना, हमारे फादर ऑफ द औरंगजेब ने अच्छे काम किए, शिवाजी ने अच्छे कर काम दिया, नहीं किए। वो तो सबसे अच्छा, पहला शिवाजी के बारे में बताओ आतंकवादी जरा, था शिवाजी देश कैसे का। थे? एक तो आप सेकंड विनोद आप तो बोलिए, महाराष्ट्र के हैं ना, बताओ तो शिवाजी आप कैसे थे? नथुराम गोडसे को आप बोलिए, देखिए अरे बताओ देखिए इस शिवाजी तरह के से बारे में बीच में आपका क्या बोल रहे ख्याल है? थे विनोद बंसल जी एक आप सेकंड। तो प्राची जी, इनका विनोद आवाज बंसल जी, प्लीज, अच्छी प्लीज। बात नहीं है। ये बोल नहीं जब रहे ना आप जी, जवाब डिसेंट नहीं दे लोग रहे। डिबेट कर रहे हैं तो आप ऐसे लोगों को क्यों बुलाते हो प्राची जी डिबेट करने, जो इनडिसेंट लोग हैं। मेरे पास बहुत भारी जुबान है, इतना बोल सकता हूँ कि भाग जाएंगे अभी डिबेट छोड़ के। अरे ये बोलो ना, विक्टिम कार्ड शिवाजी प्ले कौन थे? करेंगे, निकालेंगे, भाग बताओ ना, जाएंगे। औरंगजेब कौन था? मैं सुनिए, मेरी एक आदत है, नहीं मेरी बोलोगे, एक मुझे आदत पता है, डिबेट है, इसी मैं पर है। बेवकूफों की बात का जवाब अरे नहीं देता। ये आप जैसे लोगों की बात का जैसी जवाब भाषा देना आती है वैसी जवाब मेरी देते हैं ना। इज्जत के नीचे की जब बात है। अच्छा करेंगे, विनोद जिससे- बंसल जी, जिस प्लीज प्रश्न विनोद का बंसल जवाब जी देने के प्लीज लिए प्लीज आपको थोड़ा सा बुलाया शब्दों गया। की मर्यादाओं को आप रखिए। जैसे आप जब दूसरे जाहिल- मेहमान से बात कर रहे हैं तो प्लीज शब्दों की मर्यादाओं को रखिए। वारिस पठान जी अपना जवाब दे रहे हैं, आप अपना जवाब दीजिएगा। बीच में एक दूसरे के अगर ऐसे इंटरवीन करेंगे नहीं, किस तो तरह की चर्चा भाषा खराब हो बोल रहे हैं? जाएगी। बोलिए ना इनको। अच्छा ठीक है, मैं अपनी शब्दावली पे आ जाऊंगा तो ये विनोद बंसल भाग जाएगा। अपने शब्दावली ये को बेहतर है वापस उसको लीजिए पहले बैठने दो। आप। मैं चाहता हूँ उसको यहाँ अरे बिठा के शिवाजी रखो। की भूमि पर रहकर उसको क्या आप यहाँ बिठा औरंगजेब के की बातें जमीन करते हो? अच्छा चलिए मैं हेगड़े साहब के पास जा रही हूँ। अब रुक जाइए एक शिवाजी सेकंड। महाराज, सुनिए, शिवाजी महाराज की इज्जत ही है और हमेशा रहेगी। शिवाजी महाराज वॉज अ ग्रेट लीडर। ठीक है वारिस आप पठान लोग जी, लेकिन शिवाजी औरंगजेब महाराज को के लेकर नाम आपका क्या पे स्टैंड है अपनी ये आप क्लियर कर दें। राजनीति मैं थोड़ी देर बाद आपके पास लौटूंगी। मैं हेगड़े साहब से पूछ लेती हूँ क्योंकि हिस्ट्री है। सवाल कानून व्यवस्था को लेकर है। हिस्ट्री को आप बदल नहीं सकते। मैं नहीं साफ बात बदल है। रही, उसे हिस्ट्री के शिवाजी मुताबिक आपसे महाराज सवाल की पूछ बहुत रही थी। इज्जत- हेगड़े बहुत साहब, इज्जत करते हैं। कानून व्यवस्था दुरुस्त शिवाजी रहे एक महाराज प्रदेश हम की बोलते हैं। जिम्मेदारी किसकी है? विपक्ष की है क्या? देखिए सरकार सक्षम है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों सक्षम है, और ये जो भी गतिविधियां कर रहे हैं इसके पीछे एक पैटर्न है। पहले आपने देखा होगा कि अकोला में केरला स्टोरीज के ऊपर हुआ, उसके बाद संभाजी नगर में उन्होंने कहा रामनवमी के दिन पर, उसके बाद फिर से कोल्हापुर में किया, उसके पहले संभाजी नगर में किया, और संभाजी नगर में करते तो लोगों को भड़काने का कौन काम कर रहा था? उद्धव ठाकरे के गुट के जो नेता है अंबादास दानवे और चंद्रकांत खैरे, वो उनको भड़काने का काम कर रहे थे। और वारिस पठान क्या बोल रहे हैं उनके शब्दावली के बारे में? वो खुद गए थे वहां पर छत्रपति शिवाजी संभाजी महाराज नगर पे, और वहां पर उन्होंने औरंगजेब के कब्र पे चादर चढ़ाई थी। नहीं गए थे क्या वो? और अभी क्या बोल रहे हैं वो यहाँ पर? दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि अमन और शांति हम सब चाहते हैं, लेकिन जैसे वीएचपी के प्रवक्ता जी ने, बांसल जी ने कहा कि अगर कोई एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन जरूर होगा। क्या आप क्या लगेंगे कि लोग औरंगजेब का यहाँ जय जयकार करेंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज एक सेकंड हेगड़े जी, एक सेकंड हेगड़े साहब, सरकार मानते किस लिए हैं, होती है? सरकार किस लिए होती है? एक प्रदेश में नहीं, जनता नहीं, सरकार को किस लिए चुनती है? कि वो अपने सामने एक्शन के रिएक्शन को होते हुए देख ले। नहीं बिल्कुल। देखिए सरकार कानून व्यवस्था रखने के लिए होती है, लेकिन अगर कोई एक्शन करे ऐसा तो उसके ऊपर रिएक्शन जरूर होगा। और मैं ये आपको रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये फिर इसका सीधा सीधा मतलब ये निकालिए कि जिम्मेदारी कुछ नहीं बची सरकार की। नहीं और नहीं, आप तो यहाँ बैठकर स्वीकार रहे हैं कि एक्शन का रिएक्शन होगा। नहीं आपने उनका, अरे सर, एक्शन का रिएक्शन कैसे होगा जब आपकी सरकार है? तो इसीलिए तो होती है ना सरकार। सुनिए तो सही, आप अरे आपने उनको बोलने का मौका दिया, मुझे भी बोलने का मौका दीजिए ना। मैं दूंगी ना सर, थोड़ी सी तार्किक बात करिए। हाँ तो सुनिए आप जरा कि अगर किसी ने ऐसा दंगा फैलाने की कोशिश की जानबूझकर तो क्या रिएक्शन नहीं होगा? दूसरी तो बात दंगा फैलाने की कोशिश हो कैसे गई सर? हो कैसे गई? नहीं, क्या कर रहा था आपका तो रामनवमी के दिन पे रामनवमी के दिन पे क्या हमने दिखाई तस्वीर? हमने किया दंगा? अभी कल औरंगजेब की तस्वीर क्या हमने दिखाई? ये एनसीपी के प्रवक्ता कह रहे थे, बीजेपी कह रहे थे
क्या क्या सबूत है बीजेपी हेगड़े का नाम सब साहब, जगह मैं पे ये ले कह रहे ही हैं नहीं आप? रही कि क्या बीजेपी ने सबूत है किया है, आपके मैं ऊपर? कह ही नहीं रही कि फिर- आप लोगों ने किया है, नहीं, ये सरकार ने NCP किया है। NCP के- मैं तो ये NCP कह रही के हूँ आपसे, प्रवक्ता एक कह रहे सेकंड थे सर, ना, पहले बीजेपी ने सवाल कहा। सुनिए। मैं तो ये कह रही हूँ आपसे कि आपकी नाक के नीचे अगर साजिश हो रही है तो ये इंटेलिजेंस का फेल्योर मानेंगे कि नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पुलिस है और सरकार है, उन्होंने जो भी दंगा कर रहा था उनको काबू में लिया। जो लोग ये सब दिखा रहे थे उनको अरेस्ट किया, पहले भी किया। और ये औरंगजेब कौन है? औरंगजेब एक क्रूर राजा है जो बाहर से आया, खुद के भाई का जान उसने लिया और खुद के बाप को उसने जेल में तड़पा कर मारा। ऐसे औरंगजेब का आप फोटो दिखाएंगे, वो भी छत्रपति शिवाजी महाराज के और छत्रपति संभाजी महाराज के। हेगड़े साहब, औरंगजेब कौन था, औरंगजेब कैसा था, ये हम सबको पता है। मैं ये आपसे जानने नहीं पता बैठी है हूँ, ना? मैं सरकार की तो जिम्मेदारी आपको जानने जानना बैठी हूँ तो- कि आपकी तो सरकार नहीं, उस लोगों वक्त को क्या कर जानना रही थी चाहिए। जब ये लोगों फोटो को वायरल जानना हो रहा चाहिए था और लोग औरंगजेब सड़कों कौन पर आ था। गए, माहौल खराब हो गया। नहीं, विपक्ष जो पर नहीं लोग डाल सकते फोटो ना हर दिखा रहे चीज, हैं औरंगजेब कुछ तो की, आपकी सरकार उनको करेगी। दिखाना चाहिए और उनको संजय जानना गुप्ता चाहिए जी, कि औरंगजेब कौन था। अब एक सेकंड, संजय गुप्ता जी सीधे सीधे कह रहे हैं यहाँ पर तो हेगड़े साहब कि जिम्मेदार आप लोग हैं, आप लोगों की वजह से माहौल खराब हो रहा है महाराष्ट्र का। बड़ी हैरत की बात है। देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि औरंगजेब की औलादों को सबक सिखाएंगे, तो क्या उनको सबक सिखाने के लिए कोई ऊपर से आएगा? ये सीए जो पास हुआ कि जो भी अफगानिस्तान के मुसलमान हैं, पाकिस्तान के मुसलमान हैं घुसपैठिए, या बांग्लादेश के घुसपैठिए मुसलमान है, कितना पुराना एजेंडा हमारा, कब इम्प्लीमेंट करेंगे इसको? क्या इस एजेंडे को, क्या इस एक्ट को पास करने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए अदालतें आगे आएंगी? अब काशी और मथुरा के मुद्दे भी अदालतों में हैं। क्या हमने अदालतों को चुना था? क्या बाला साहब ने 30 साल जो त्याग किया सत्ता के साथ और ये चाहा कि बीजेपी केंद्र में आए, क्या इसलिए किया था कि इन मुद्दों को भी अदालतें सुलटाएंगी? हमारे देश के अंदर औरंगजेब का पोस्टर लहरता है और जो है तस्वीर दिखाए सब लाठीचार्ज होता है हिंदू संगठनों पर। तस्वीर दिखाए सब जगह पे। नहीं, बाला साहब ने त्याग किसके लिए दिया था? औरंगजेब का तस्वीर सब जगह पे। आप क्या कह रहे हो? आप बीच में पूछे क्या कह रहे हैं आप? नहीं नहीं, मैं आप बोल रहे थे बाला साहब तो ने त्याग जो किया, जिन्होंने तस्वीर बाला दिखाई साहब के उनके त्याग को खिलाफ हम अगर मानते हैं। हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया तो क्या आपकी पार्टी, क्या आपकी सरकार उन हिंदू संगठनों पर लाठीचार्ज करेगी? अब लाठीचार्ज जिन पर करना चाहिए था उन पर तो लाठीचार्ज नहीं किया आपने, आप हिंदू संगठनों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं। नहीं नहीं, कोई आप ये देखिए कि आप कर क्या रहे हैं। सीए को इंप्लीमेंट कब कराएंगे आप? आप आज सरकार में है, केंद्र में भी आपकी समर्थन की सरकार है, किस लिए सीए को इंप्लीमेंट नहीं कराते आप? क्या सीए को इंप्लीमेंट कराने के लिए अब क्या अदालतें आगे आएंगी? क्या हर काम को अदालतें करेंगी? सरकारें क्या करेंगी फिर केंद्र में? हिंदुत्व का जो हमारा एजेंडा था जिसको लेकर यहाँ चर्चा नहीं कर रही हूँ मैं संजय जी, परिवार ने और 30 साल वहां पर जो लाठीचार्ज हो रहा था उन लोगों पर हो रहा था संजय जी, जो लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। हिंदू संगठनों पर लाठीचार्ज हो रहा है, आपको इस बात की आपत्ति है? एनसीपीसी प्रवक्ता बैठी थी, वो कह रही है एक तरफा कार्रवाई हो रही है। आप लोगों को तो यही नहीं पता कहाँ पर स्टैंड रखना है, किसकी तरफ रहना है, किसकी तरफ नहीं रहना है। श्वेता शालिनी जी, किसकी जिम्मेदारी है माहौल खराब हो रहा है? तो एक सेकंड रुक जाइए अब दोनों प्लीज। आप क्या कहना चाहती हैं कि हिंदू संगठन चुपचाप बैठे रहते और ये कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कहना चाह रही सर। संजय जी प्लीज, मैं कुछ नहीं कहना चाह रही। श्वेता जी देखिए ऐसा है, आपने अभी संजय गुप्ता जी को सुना है, उससे पहले आपने एनसीपी के प्रवक्ता को सुना, उससे पहले आपने वारिस भाई को सुना। आप देखिए इस विषय को हर एक व्यक्ति पॉलिटिसाइज कर रहा है। मैं सरकार के माध्यम से केवल मात्र इतना कहना चाहती हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार का काम किसी भी परिस्थिति को नियंत्रित करना है और सरकार ने इस परिस्थिति को बिल्कुल नियंत्रण काबू में किया है। जो अरेस्ट होने थे वो अरेस्ट हो चुके हैं, जिनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। अब कार्रवाई ये देख के नहीं हुई कि ये कौन से संगठन का हिस्सा है। इसको हिंदू मुसलमान का रंग देना वो लोग कर रहे हैं जो चाहते हैं कि इसको रंग दिया जाए। जो भी कानून व्यवस्था को बिगाड़ेगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब संजय जी, अब आप ये बात सुनिए कि अब ये कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट कैसे है। पहले यही चीज अकोला में होता है, यही चीज अहमदनगर में होता है, यही चीज संभाजी नगर में होता है, अब यही चीज कोल्हापुर में हो रहा है। क्यों हो रहा है? और आप देखेंगे हर अकाउंट, जिस अकाउंट से ये पोस्टिंग आती है, जिस अकाउंट से ये व्हाट्सएप मैसेजेस आते हैं, ये फेक अकाउंट्स होते हैं।
ये एंटी महाराष्ट्र एलिमेंट्स है, ये एंटी इंडिया एलिमेंट्स है, ये पीएफआई के लोग हैं। आप कुछ लेकिन नहीं कर इनको सकते भड़काते कि कौन है, इनके पीछे पैसे कौन लगाते हैं, इनके पीछे कौन तो दंगे नहीं करवा रहे करते हैं, आप ये बताइए इनका चेहरा फाश करने के लिए आप बताइए आपको किस चीज़ का वापस इंतजार कर जाकर रहे हैं देखना पड़ेगा कि श्वेता कौन जी, ये कौन भी तो लोग आप ही को पता लगाना है ना, औरंगजेब के ये भी तो लिए आप ही को पता प्रेस लगाना है। ये कॉन्फ्रेंस ना तो करें, मैं कौन पता कौन लगा लोग सकती जाकर हूँ, ना विनोद खुलेआम बंसल पता साहब, लगा ना रहे हैं, वारिस इसके पठान बारे में साहब, ये बातें तो कर पता रहे हैं। सरकार ही जाकर लगाएगी संजय ना राउत जी के कि बारे ये में साजिश देखिए, किसकी है, जाकर एंटी देखिए महाराष्ट्र कि साजिश जितेंद्र कौन अवार्ड फैला क्या रहा है। कर रहे हैं, अब एक सेकंड सुन लीजिए मैडम, जाकर सुन लीजिए। देखिए कि ये जिम्मेदारी आप लोगों की है ना कि माहौल ना बिगड़े, एक एक करके मुझे प्लीज। मुझे बंसल जी, सियासत इस पर होती रहेगी, एक दूसरे पर टोपी पहनाने की कोशिश होती रहेगी, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि क्या हिंदू संगठनों को अब इस देश में कानून व्यवस्था पर यकीन नहीं है? कहीं पर भी कोई भी घटना हो तो सड़क पर उतरने की जरूरत क्यों? क्या पुलिस पर इकबाल खत्म हो चुका है? नहीं प्राची जी, सड़क पर हिंदू समाज कभी हमेशा इसलिए नहीं उतरता कि कोई हम पुलिस के साथ में या शासन प्रशासन का विरोध कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन के अनेक तरीके होते हैं प्राची जी। देखिए क्या होता है कि कभी पॉजिटिव विरोध होता है, कोई नेगेटिव विरोध होता है। हिंदू समाज अनेक बार सड़कों पर इसलिए उतरता है कि हमारे लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज के हम हाथ मजबूत करें। आपको याद होगा कि जब मेवात के अंदर जब जिहादी उन पुलिस वालों के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, पुलिस वालों को मार रहे थे, तब बजरंग दल के कार्यकर्ता उनको बचाने गए थे। आप देखिए कि जिस तरह से औरंगाबाद की बात करो, जिसको अब नाम बदल गया और संभाजी नगर हो गया, अब ऐसे ही अहिल्याबाई होलकर नगर की बात करो जो पहले कोई अहमदनगर हुआ करता था। ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं महाराष्ट्र के अंदर जो कि इस्लामिक जिहादियों के बाहुल्य क्षेत्र हैं, और वहां पर जो पुलिस प्रशासन शासन के ऊपर अनेक बार हमले हुए हैं, और ये पुलिस प्रशासन शासन को जला के देते हैं। इसलिए हम उनके हाथ मजबूत करने के लिए और अपनी बात को प्रदर्शित करने के लिए, उन जिहादियों पर अंकुश लगाने के लिए, ये मांग करने के लिए हिंदू समाज को सड़कों पर उतरना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के खिलाफ हैं या हम किसी सरकार के खिलाफ हैं, लेकिन आप देखिए कि दो तरह के प्रदर्शन होते हैं। एक तरफ वो जिहादी प्रदर्शन करते हैं जो खून खराबा करते हैं, जो बम फेंकते हैं, वो जो गोलीबारी करते हैं, और एक हिंदू संगठन का शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता है। विनोद बंसल जी, आपकी चलिए एक एक बात को मैं मान लेती हूँ, लेकिन ये जिम्मेदारी किसकी है आपकी नजर में? ये आपकी नजर में फेल्योर है कि नहीं? कानून व्यवस्था का, इंटेलिजेंस का? अगर इतनी सब कुछ साजिश हो जा रही है, आपको पता है नाम बदलने के बाद बवाल हो रहा है, तो पुलिस क्यों नहीं एक्टिव हो रही? नहीं प्राची, देखिए पुलिस ने एक्शन लिया, लेकिन मैं कहता हूँ देखिए ये फेल्योर कहने वाले लोग जो है ना, यही उनको कवर फाइट देने का काम करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि सरकार फेल्योर है, मैं कहता हूँ बजाय कहने के सरकार के हाथ मजबूत करें ना। क्या उस महाराष्ट्र के जननायक नहीं है क्या? आप क्या उस महाराष्ट्र के सिटीजन नहीं है क्या? आपको सरकार पुलिस प्रशासन के साथ में खड़ा होना चाहिए। नहीं, अगर सिटीजन को ही सब कुछ करना है, अगर लोगों को ही सब कुछ करना है, तो फिर सरकारें थोड़ी ना चुनेंगे विनोद बंसल जी। तो बड़े अजीब सा फॉर्मूला आप बता रहे हैं। सरकार अगर मैंने चुनी है अपने प्रदेश में, तो इसीलिए चुनी है ना कि मेरी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी सरकार की है, मेरा माहौल सही रहे, मेरे प्रदेश का ये जिम्मेदारी सरकार की है। निश्चित रूप से, बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष की भी कुछ जिम्मेदारी है। वो उनको आतंकवादियों को, अत्याचारियों को, देशद्रोहियों को कवर फाइट देने का काम न करे। ये जिस तरह से टीवी चैनल की डिबेट में बैठ करके और हिंदू समाज को गिराने का काम कर रहे हैं, आपने 6 बार पूछा, लेकिन एक बार जवाब नहीं दिया। औरंगजेब कौन था? अगर ये इस तरह से औरंगजेब की औलादों को बचाते रहेंगे, ये औरंगजेब ठीक है, आप विपक्ष की जिम्मेदारी तो बार बार बता रहे हैं, लेकिन सर सरकार की जिम्मेदारी भी तो तय करनी होगी ना विनोद बंसल जी। अगर विपक्ष कुछ कर रहा है तब भी सरकार की जिम्मेदारी है, तब भी फेलियर है इंटेलिजेंस का कि विपक्ष नाक के नीचे कुछ कर गया। आप एक सेकंड रुक जाइए। ये जिम्मेदारी किसकी है वारिस पठान जी? ये जिम्मेदारी क्या सबकी नहीं है कि एक ऐसा सामाजिक सौहार्दपूर्ण एक माहौल बना रहे जिससे महाराष्ट्र की जो पावन धरती है उस पर कोई आंच ना आए, उस पर किसी तरीके से माहौल ना बिगड़े? देखिए, मैं तो अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है मुझे, और मैं तो ये भी बोल रहा हूँ आपके माध्यम से भी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, दरखास्त कर रहा हूँ कि कायदा कानून कोई हाथ में ले, पीस शांति बनाए रखे। मैं तो एक नागरिक के हिसाब से अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ, मगर क्या जो सत्ता के अंदर बैठे वो अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे? आपका सही सवाल था कि क्या कर रहा था इंटेलिजेंस, क्या कर रही थी होम मिनिस्ट्री, क्यों परमिशन दी गई इस तरह से, जबकि उनको पता है अकोला हुआ, उसके पहले औरंगाबाद के अंदर इस तरह की घटना को अंजाम देने की कोशिश की थी रामनवमी के टाइम पे। अभी यहाँ पे एक बैठे हेगड़े साहब, मालूम नहीं ये कौन सी पार्टी के, शिवसेना तो भी शिवसेना चल रहा है, सब कंफ्यूजन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी मैं इनको जवाब देता हूँ, हेगड़े साहब आपको मालूम है क्या जो औरंगजेब की मजार है वो ASI प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है? मालूम है ASI का मतलब क्या है? मालूम है ना? ASI किसके अंडर आता है?
मोदी के नहीं, तो अंडर। क्या हुआ? लेटर तो क्या लिखो ना, हुआ? अगर तुम्हारी वैसे उसका और इसका क्या कनेक्शन है? बीजेपी में उसका और इसका क्या लेटर कनेक्शन लिख के बोलो है? उसका और इसका क्या कनेक्शन है? मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दे, नहीं क्या जाएगा कनेक्शन वहाँ है पे। उसका? मेरे को देखो, अरे बताइए नहीं ना, उसका जाएगा, और इसका क्या कनेक्शन है? आप हिस्ट्री सिखा रहे हैं क्या मुझे? चिंता नहीं, नहीं, आप उनका मुझे मजाक हिस्ट्री सिखा रहे हैं क्या? इसका और एक एक इसका क्या करके कनेक्शन प्लीज, है? एक एक करके, ये किसी की आवाज नहीं आएगी। हेगड़े ये साहब और बंसल जी, पहले उनको बात कंप्लीट करने दीजिए, फिर मैं आपके पास नहीं, आऊंगी, नहीं। क्योंकि किसी की आवाज क्लियर नहीं आ पाएगी। अरे प्राची जी, इनको मालूम है, मैं इनको बैठ के पूरा हिटलर एक्सपोज कर का रहा हूँ। कबर भी मॉन्यूमेंट है तो ये क्या हेगड़े जी की बात तो बड़ी बात है बीजेपी क्या? को सुनता नहीं है, उसी से एक सेकंड रुक जाइए हेगड़े, हेगड़े जी प्लीज प्लीज, आवाज कट जा रही है वारिस पठान जी की, फिर मेरे पास आवाज नहीं आ रही, वो क्या कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा। एक सेकंड रुक जाइए वारिस पठान जी, आप उन लोगों से तो अपील कर रहे हैं कि शांति बनाए रखिए। एक सेकंड, आप उनसे भी अपील करेंगे जो औरंगजेब को हीरो की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हैं? अरे बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि कोई भी वातावरण खराब नहीं करे लोग, तो हेगड़े जैसे लोग एएसआई का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट इनको मालूम नहीं। अरे लेटर लिखाओ ना मोदी से, वहां नहीं जाने का, नहीं जाएंगे। आपका जवाब कुछ देता चलता है हूं बीजेपी आपको। में, नहीं चलता है कि खाली घुस देता हूं ना जवाब आपको। आ रही हूँ हेगड़े जी, एक सेकंड। चलता है कि नहीं बीजेपी में? कोई इज्जत बची है कि नहीं तुम्हारी? चिंता है लोगों वो है को ना, नहीं है। इज्जत थोड़ी बहुत बची है तो बचा के रखो उसको, एकदम बेइज्जती मत करो। और पहले बोलो कि अरे कुछ भी बोलते हो इनको इधर मजाक टीवी पे की आके चिंता यार। है, आदमियों की नहीं है। वारिस पठान जी, वारिस पठान जी, तुमने जो आप बोला बार वो बार ये सुनने कह में रहे हैं कि क्या कानून यहाँ पर? व्यवस्था बनी रहे, कोई भी कानून हाथ में ना ले, आप अपील कर रहे हैं महाराष्ट्र की जनता से, तो एक अपील उन लोगों के लिए भी कर दीजिए ना जो पोस्ट वायरल कर रहे हैं, जो औरंगजेब को हीरो बता रहे हैं कि मत करिए ऐसा, ये अपील भी कर दीजिए जरा सी। ये सारी अपीलें मैं तो और इनको देंगे। मैं अपील करूं शांति की, और ये इस तरह का ये समझ रहा औरंगजेब के औलादों को घर में घुस जाए। कमाल करते हैं वारिस भाई, आपको अगर महाराष्ट्र की चिंता है तो दोनों तरफ से आप अपील करेंगे ना, आप तो एक नेता हैं, नेता की जिम्मेदारी है कि माहौल सही रहे, तो आप अगर हिंदू संगठनों को कह रहे हैं तो उन लोगों को भी कह दीजिए ना, शायद वो आपकी बात सुन लें। मैंने क्या बोला आपके माध्यम बात से? मानता कौन है? मैंने क्या हिंदू मुसलमान बोला? नहीं, मैंने बोला आपके माध्यम से भाई अपील कर रहा हूँ कि सब शांति रखो, और ये हेगड़े जैसे और ये विश्व हिंदू परिषद जैसे लोगों को बोल रहा हूँ, यहाँ भी बैठ के मत फैलाओ दंगा, देश के लिए अच्छा नहीं है, देश का नाम खराब मत करो, मेरे भारत देश का नाम खराब मत करो, भारत देश का नाम खराब मत करो। वैसे भी तुमको टाटा बाय बाय कर दिया है, पोस्टर नहीं तो चलेगा। इसमें पूरा गायब चलेगा। अरे छोड़ो ना, पावन धरा पर आतंकवादी नहीं खेलेंगे। नहीं चलेगा। नथुराम गोडसे की नजर नहीं चलेगी, हमको साफ बोल रहा है। एएसआई के आप बारे बोलते में हैं। नाम बदल चुका है, अब उस जगह का नाम चलेगा। संभाजी नगर हो गया है। अरे कर रहा और हाईकोर्ट बोल रहा है बन जाएगा क्या? वो भी हाईकोर्ट ने बोल दिया, हाईकोर्ट ने बोल दिया, क्या बड़ी बात करोगे तो हिटलर के अब अच्छा आदमी था स्वीकार नहीं क्या? एक एक करके, एक एक करके, अच्छा चलिए ठीक है। नहीं वारिस पठान जी, मैं इसीलिए आपसे कह रही थी ना, आप बार बार उन लोगों को तो कह रहे हैं जो आ गए, मैं तो कह रही थी कि स्पेसिफिक अपील ये भी कर देते कि आप प्लीज औरंगजेब को हीरो मत बनाइए, शायद आपकी बात सुन लेते लोग। बैठ के ये दोनों यहाँ पर बैठ के नफरत फैला रहे हैं, रोकना पड़ेगा इनको। नहीं तो इनको आप रोकिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी तो समझेंगे ना, आपकी बात शायद वो लोग सुन लें जो औरंगजेब को हीरो बनाने की कोशिश कर रहे हैं। शिवाजी की धरती पर औरंगजेब एक हत्यारा या एक हीरो, मेरा फिर वही सवाल है। हमारे अरे प्राची जी, हमारे देश का हीरो सिर्फ एक ही है, बाबा साहेब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान, पीछे और कुछ उसके सिवा कुछ नहीं है। सब संविधान में संविधान में लेकिन ये लोग अच्छा रुक जाइए, अम्बेडकर ने औरंगजेब के बारे में क्या कहा था? क्यों मरने दिया तुमने? सांसद धर्म चलिए हेगड़े जी आप जवाब दे दीजिए, वारिस पठान जी, विनोद बंसल जी, एक एक करके। विनोद बंसल जी बार बार बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं। हेगड़े जी जवाब दे दीजिए जो वारिस पठान जी आपसे पूछ रहे थे। नहीं, वो बोल रहे थे एएसआई का मॉन्यूमेंट है, वो एएसआई का मॉन्यूमेंट हुआ तो क्या हुआ? हिटलर का कब्र भी बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट है, तो हिटलर के अच्छा आदमी था क्या? और ये औरंगजेब करके इनको क्या ज्यादा लेना देना औरंगजेब से? अडवाणी जी चले गए पाकिस्तान में, जिन्ना की कब्र नहीं कुछ। तो फिर अभी वारिस भाई, अभी आपने बात किया ना, आप डबल फेस का काम मत करो, डबल फेसिंग का काम मत करो। एक टीवी पे कुछ बोलते हो और पीछे कुछ करते हो। एमआईएम का पेटी पैक हो गया है, एमआईएम का पेटी पैक हो गया है आपका। अरे तुम क्या जाने आता हो क्या एक सांसद लेके क्या घूम रहे हो तुम? एक दो सांसद लेके बड़ी बड़ी बात कर रहे हो, और शिवसेना और बीजेपी की बात कर रहे हो आप। एक सांसद दो सांसद लेके, अगले बार वो भी नहीं आने वाले आपके एक सांसद यहाँ से। हाँ, उनको भी क्या होने वाला देखो। 19 में से कितने जा रहे, कितने आ रहे? सामना का न्यूज को नहीं पड़ा क्या? देखो कितने जा रहे हैं? हाँ, 330 सीट मिला है मोदी जी को, ये बार 350 का आंकड़ा पार हो जाएगा, 350 का आंकड़ा पार हो जाएगा। देखो आप, 350 का आंकड़ा पार हो जाएगा। अभी खाली बोलने से कुछ नहीं होता है एक सांसद लेके।
अरे मोदी जी को मिला, तुमको मिला क्या? तुमको ऐसा बोल रहे हैं कि तुम बीजेपी में था और जीता हाँ, तो हम साथ नहीं है ना उनके, हम सपोर्ट दे रहे हैं ना उनको, हम दे रहे हैं ना उनको सपोर्ट, पूरी दुनिया दे रही है। अच्छा ठीक है हेगड़े जी, अब थोड़ी सी जिम्मेदारी पर भी बात कर लेते हैं। इधर उधर की बातें बहुत सारी हो गई, किसमें कितना दम, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो चर्चा हो गई, लेकिन अभी सरकार आपकी है ना। रहने से क्या आप सुनते रहेंगे क्या इधर? अरे हेगड़े जी सुनिए, अरे सरकार तो आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है, निभाइए जिम्मेदारी। जिम्मेदारी हमारी है, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री दोनों सक्षम है। जो भी यहाँ पर दंगा करेगा, मैंने कहा है कि इसके पहले भी अरेस्ट हुआ है, लोग डिटेन हुए हैं, और जो भी कानून प्रक्रिया है वो फॉलो होगी। लेकिन वारिस पठान जैसे लोग इसके ऊपर विश्वास नहीं करते, और ये एनसीपी के जो प्रवक्ता है वो बोले बीजेपी के लोग कर रहे, बीजेपी के लोग कर रहे, तो इसके ऊपर क्या उनके पास प्रूफ है क्या बीजेपी के लोग कर रहे? और बीजेपी के लोग कर रहे, हमारा खुद का सत्ता है यहाँ पर, हिंदुस्तान में भी हमारा सत्ता है, महाराष्ट्र में भी हमारा सत्ता है, क्या बीजेपी का लोग कर रहे हैं? और क्या फायदा हमारा ये सब करके हमारे? ठीक है हेगड़े जी, आपस में सियासत में उलझने से अच्छा है महाराष्ट्र की सोच लीजिए, क्योंकि आप सब बैठकर पहली लाइन में ये कह देते हैं कि महाराष्ट्र की आप लोगों को चिंता है, लेकिन कितनी चिंता है वो दिख रही है।